नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में विजी फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी का जो क्वार्टर 4 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स आज की वीडियो में देखने वाले, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट कंपनी ने कैसा पेश किया है और उसकी वजह से कंपनी के शेयर में कोई इंप्रूवमेंट होगी या फिर नहीं। तो कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है उसके जो नंबर्स है वो कंपनी ने सभी लैक्स में ईपीएस को छोड़ कर दिए, तो हमें ज़्यादा इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके नंबर 2 ही डिजिट में हमें देखने को मिले। तो सबसे पहले हम इस क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी का टोटल इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं और कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो हम कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का टोटल इनकम इस क्वार्टर 4 में देखेंगे तो 45.60 लाख का है, जो कि इसके कंपैरेटिवली क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल इनकम 34 लाख का हमें देखने को मिला था। तो लगभग 11 लाख से जो ग्रोथ है वो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के टोटल इनकम में हुई है और उसके साथ ही में पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो टोटल इनकम 37 लाख का था तो वो अभी हमें बढ़कर 45 लाख का इस क्वार्टर 4 में देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस के साथ ही में ईयर बेसिस भी कंपनी ने अपने टोटल इनकम में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की, जो कि इस क्वार्टर रिजल्ट में हमें कंपनी के रिलेटेड एक अच्छा पॉइंट देखने को मिला है। और उसके बाद हम कंपनी के जो टोटल एक्सपेंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 62 लाख का हुआ है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का क्वार्टर 4 में अभी टोटल इनकम 45 लाख का हमें देखने को मिला था। तो कंपनी के टोटल इनकम के कंपेरेटिवली टोटल एक्सपेंस कंपनी का क्वार्टर 4 में ज़्यादा हुआ है। और इसके बाद क्वार्टर 3 में कंपनी का अगर हम एक्सपेंस देखेंगे तो वह 37 लाख का हुआ है और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का टोटल इनकम क्वार्टर 3 में देखेंगे तो वह 34 लाख का हमें देखने को मिला था। तो क्वार्टर 4 में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है वो टोटल इनकम के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है और उसके साथ ही में क्वार्टर 3 में भी कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हमें टोटल इनकम के कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिला है। पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल एक्सपेंस 29 लाख का हुआ था और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का टोटल इनकम देखेंगे तो 37 लाख का हमें देखने को मिला था। तो सिर्फ पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो टोटल इनकम है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा था, जिस रीज़न की वजह से हमें पिछले साल के क्वार्टर 4 में ही कंपनी नेट प्रॉफिट में प्रॉफिटेबल देखने को मिल सकती है। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें से कंपनी के रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो सब हम कट करके देखेंगे ताकि हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसा जनरेट हुआ है वो पता चले। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर 4 में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस में गया है और उसका अभी हमने रीज़न देखा है कि कंपनी का टोटल इनकम है वो एक्सपेंस से हमें कम होते हुए देखने को मिला है, जिस रीज़न की वजह से अभी क्वार्टर 4 में कंपनी -13 लाख का लॉस कर रही है और इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का लॉस -2 लाख का हमें देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो लॉस है वो 2 करोड़ से और हमें बढ़कर -13 करोड़ का देखने को मिला है और पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी जो 5 लाख के प्लस में थी वो अभी हमें 13 लाख के लॉस में जाते हुए देखने को मिली। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी का इस क्वार्टर 4 में जो नेट प्रॉफिट है वो हमें और लॉस मेकिंग और परफॉर्मेंस डाउन करते हुए देखने को मिला है, जो कि एक निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी कंपनी का ईपीएस इस क्वार्टर 4 में -0.016 देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर 3 में -0.003 हमें देखने को मिला था। तो इसमें भी कंपनी अभी क्वार्टर 4 में परफॉर्मेंस डाउन कर रही है और पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का ईपीएस एटलीस्ट प्लस में था, वो भी हमें अभी इस क्वार्टर 4 में लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। तो विजी फाइनेंस इस कंपनी का अभी हमने क्वार्टर 4 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट देखा है उसमें कंपनी ने टोटल इनकम में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस ज़रूर अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली इस क्वार्टर 4 में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है वो हमें ज़्यादा होते हुए देखने को मिला है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर है वो हमें इस क्वार्टर 4 में लॉस में जाते हुए देखने को मिला है और ये लॉस हमें क्वार्टर 3 के कंपैरेटिवली और बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो विजी फाइनेंस इस कंपनी का अभी हमने जो क्वार्टर 4 का फाइनेंशियल रिजल्ट देखा है उसमें कंपनी टोटल इनकम को छोड़कर नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में परफॉर्मेंस डाउन करते हुए देखने को मिली, जो कि इस कंपनी के बिजनेस और परफॉर्मेंस की नज़र से एक नेगेटिव साइन है। और इसी वजह से हमें कंपनी का ये जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है वो डिसअपॉइंट करता है और इसी वजह से अगर इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसको आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ करनी है तो कंसिस्टेंट इसको जो क्वार्टर रिजल्ट है वो अच्छे पेश करने पड़ेंगे, तभी इस कंपनी का जो शेयर है वो ट्रस्टली ऊपर जाएगा। तो फिलहाल कंपनी के शेयर में ज़रूर हमें अपर सर्किट या फिर अपसाइड देखने को मिल सकती है, लेकिन वो ऑपरेटर यहाँ पर लगाते हुए देखने को मिलेंगे क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल है वो अभी भी बहुत ही ख़राब है, जिस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में एक ट्रस्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते।